नमस्कार सज्जनों, आप सभी का एस्ट्रो केयर क्लिनिक के चैनल में स्वागत है। आज का विषय है घर में मंदिर होना चाहिए या नहीं। यूँ भी आजकल आपने देखा होगा कि हर घर में भगवान का एक मंदिर होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। उस मंदिर में दोनों समय भगवान के स्नान कराकर, धूप दीप लगाकर, नैवेद्य लगाकर पूजा की जाती है, भजन गाए जाते हैं। लेकिन फिर भी देखने में आया है कि दुख और परेशानियां कम नहीं हो रही। इसका क्या कारण हो सकता है? किसी को पुत्र की चिंता है, किसी को पुत्री के विवाह की चिंता है, तो कहीं मुकदमेबाजी की परेशानी है, तो कहीं नौकरी को लेकर परेशानी। मन अशांत और परेशान है। हर तरह का भोजन उपलब्ध है लेकिन भूख नहीं लग रही। नर्म सा बिस्तर है लेकिन नींद नहीं आ रही। बेचैनी और घबराहट ने घेर रखा है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए फिर भागकर घर में बने मंदिर के आगे जाते हैं और घंटों बैठकर पूजा करते हैं, लेकिन परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है उसकी ओर किसी का ध्यान जाता ही नहीं। दरअसल में आज से लगभग 50 बरस पूर्व मंदिर जो हुआ करते थे वो घर से बाहर बहुत दूर हुआ करते थे। सुबह शाम मंदिर में शंख बजते थे और लोग अपने घरों से निकलकर मंदिर में पहुंच जाते थे, वहाँ आरती पूजा में भाग लेते। उस समय एक आदमी कमाता था और पूरा घर बेफिक्री के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते। सभी हंसी मजाक के साथ चिंता मुक्त रहा करते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि मन शांत था। आज अधिकांश लोग चिड़चिड़े हो गए, जरा सी बात पर टेम्परामेंट खो देते हैं और घरेलू परेशानियों ने उन्हें अपनी ओर जकड़ सा रख रखा है। वास्तव में इन घरेलू परेशानियों या सामाजिक परेशानियों या व्यावसायिक परेशानियों या मानसिक परेशानियों का कई और कारण तो है ही जो आपकी पत्रिका में दिखते हैं, लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण कारण है और वह कारण है घर में बना हुआ मंदिर। दरअसल में कोई गृहस्थ जब घर में मंदिर बना लेता है तो वह मंदिर के, ईश्वर के गरिमा और सम्मान का सदैव ध्यान नहीं रख सकता। फिर यह भी देखने में आया है कि लोग भगवान का मंदिर बनाने के लिए या रखने के लिए किसी स्थान विशेष के चयन के बारे में तो गंभीरता से सोचते ही भी नहीं। होता यह है कि उन्हें लगा कि रसोई घर बड़ा साफ सुथरी सी जगह है, यहीं भगवान का मंदिर रख लो। कभी आपने सोचा कि यदि आपको 24 घंटे रसोई घर में रख दिया जाए तो क्या आप खुश रहेंगे? इसी तरह से शयन कक्ष में मंदिर बना लेते हैं कई लोग, तो क्या शयन कक्ष में हम भगवान की गरिमा और सम्मान का ध्यान रख सकते हैं? कदापि। इसी तरह से आपने देखा होगा कि घर से बाहर 10-10, 15-15 दिनों के लिए जब आपको कहीं जाना होता है तो आप घर में ताला लगाकर चले जाते हैं, लेकिन उस समय आपके ध्यान में यह बात नहीं आती कि घर में मंदिर बना हुआ है और ईश्वर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप इस बात को यूँ भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में आपने अपने किसी सम्माननीय पूजनीय मेहमान को बुलाया, तो क्या ऐसा आप कर पाएंगे कि उसे आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बिठा दें और फिर आप अपने काम में लग जाएं, अन्य कामों को करते रहें और उसकी तरफ ध्यान नहीं दें? यकीन मानिए कि आपका वह मेहमान आपसे नाराज़ ही होगा, दुखी होगा और उसकी नाराज़गी आपको भी परेशान करेगी। इसी तरह से यदि आपकी पत्रिका में 10वें घर में अगर गुरु है, तब भी घर में मंदिर बनाकर पूजन करना आपको प्रसन्नता के बजाय दुख ही देगा। अस्तु कुल मिलाकर वास्तव में घर में मंदिर बनाए जाने से बचना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि रोज़ तो आप सार्वजनिक स्थान पर बने हुए मंदिर में पूजन अर्चन के लिए नहीं जा सकते और आपको लगता है कि भगवान की आराधना
किस तरह से करना। तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर घर में अस्थायी रूप से बनाया जाना चाहिए, अर्थात मूर्तियों में रोजाना आह्वान और विसर्जन किया जाना चाहिए तथा पूजन के पश्चात उन्हें किसी पवित्र स्थान पर उठाकर रख दिया जाना। आपने देखा होगा कि घर में आप जब पंडित को बुलाकर कोई पूजा कराते हैं तो वह नवग्रह वगैरह बनाने के बाद, पूजन कर्म करने के बाद समस्त आह्वान किए गए देवताओं और नवग्रहों का विसर्जन भी करते हैं। वही आपको करना है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी गृहस्थ को एक देवता की पूजा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पंचदेव की पूजा करना चाहिए। पंचदेव से यहाँ अभिप्राय दुर्गा, विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश से। इन देवताओं की पूजन करने के लिए आप इनको 6 इंच से छोटी मूर्तियाँ रखें। ये मूर्तियाँ काष्ठ या किसी भी धातु की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रहे इनमें कभी भी स्थायी रूप से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाना चाहिए। अगर आप इस सामान्य से सिद्धांत का पालन करेंगे तो यकीन मानिए कि आप कभी भी परेशानियों में नहीं फंसेंगे। ईश्वर का आप सदैव सम्मान कर पाएंगे। जय दुर्गे माँ। हरि ओम।